लगता है यह सिर से प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत। वृद्धा अवस्था रानी है, तरुआ अवस्था बादी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद या चांद। गुरुदेव जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब संयम रखा इन व्रतों में, इसलिए गुरुदेव मैं पिछले पुरखाओं के समान गुरुदेव मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योगी राम, उसको अब राज। यह सभा बुलाई इसीलिए पूछे जनता की मत क्या है। हो गया राम है राजयोग, जनता की मत। ठीक है राजन, तुम्हारा विचार अति उत्तम है, क्योंकि राम जो है अब राजभार संभालने के योग्य हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है। तुम उत्सव की तैयारी करो, राम राज्य की तिलक करो। अयोध्यापुरी को सजा दिया जाए और राज तिलक की तैयारी किया जाए। महाराज जी का आदेश है कि बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा है। सब लोग उस उत्सव में सम्मिलित हो। तो लीजिए इसी खुशी में गाना बजाना होगा। कहाँ जात हुआ, वादा भूल गए हो। बुआ हम एक बात कहेंगे आपसे कि एक बार लड़कैया वाला गीतिया सुनाए दा, ओकरे बाद देखल जाए। का सुनाई तुमसे? सुनाओ सुनाओ, जल्दी करो। हमारे टाइम है तो का बताएं, जब रोड पर चलत रहे ना तो का बताएं। पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना रे लोगवा, पागल कहेला ना। हो हम तो नहीं हर के हवाई रसीली लोगवा कहेला ना। हम तो लटका के बुआ कमर लटका के पागल कहेला, हम ता नहीं हल कही अति लग पागल कहेला ना। डोलिया में आईनी डोलिया में गईनी डोलिया में रह गइल पे। डोलिया में आईनी डोलिया में गईनी डोलिया में रह गइल पे। ऐसा सूजी हुए किया, ऐसा सूजी हुए किया, भैलै बनमू से देख
लोग पागल को हम तो नहीं गज के सरिया पहन ली 12 गज के चोली 16 गज के लहंगा पहन ली 12 गज के चोली 6 गज के चोलिया पहन ली 6 गज के चोलिया पहन पेट उघारी की लोगवा पागल कहेला वो हम तो नहीं हल के हाई असी लोगवा पागल कहेला ना पटाखे वाले की तरफ से 30 रुपया है उनका हार्दिक अभिनंदन करता है पागल को हेलाना एक मेरी बेटी की तरफ से 10 रुपया है भगवान की तरफ से बुआ हम लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं खुश हैं वो इसलिए कि हमारे प्रभु राम यानी महाराज दशरथ जी के पुत्र उनका कल राज तिलक है लेकिन बुआ तुम किसी में नाच रही हो गा रही जरा बताओ ए नाती तो एक पता नहीं है राम जी के नाम आज तिलक होई कहां तिलक कहता रही सुना राजा बनेंगे ना वो हमरे भारत हवे सुमाया की ना ना नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। अरे सूरत हे बुआ तुम्हारी सूरत कितनी बढ़िया है तेरी सूरत बनी मजेदार कुबड़ी तेरी सूरत बनी है मजेदार कुबड़ी तेरी सूरत बनी मजेदार कुबड़ी तेरी सूरत बनी है मजेदार कुबड़ी तेरी सूरत ने कहूँ लाज ने तोहरे आवे ने कहूँ लाज ने तोहरे आवे मुँह चमकावे घड़ी घड़ी तेरी सूरत बनी मजेदार कुबड़ी तेरे सूरत बनी है मजेदार कुबड़ी तेरे सूरत बनी है मजेदार कुबड़ी मैं क्या करूं खुशी का दिन इतना खुशी का दिन कि आज मेरे बेटे राम का राज तिलक है लेकिन ये दासी मेरे दरबार में रो क्यों रही यार क्या बात है इसकी उदासी का कारण क्या है मैं इससे पता करती हूं हम सब ने शीर्ष गुंधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं जो तू हो रही ये सगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं तू रो रही
सौगंध तुझे मेरे सर की दासी क्यों आज उदासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की। विजय कुमार यादव जी कई बार पुरस्कार दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से पुनः 10 रुपया आया है। विजय कुमार यादव जी को बार बार धन्यवाद, क्लब उनका हार्दिक अभिनंदन। विजय दासी, मैं ये जानना चाहती हूँ तू उदास क्यों है, क्यों रो रहा है? हे महारानी, क्या बताऊं इस उदासी का कारण। अरे कल होगा जिसका राज तिलक, मुर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते थे रानी, वो फंद उसी का है। महारानी, कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं ये मातम है। बजते हैं सारे ढोल नगारे, आवाजों में इनकी गम है। महारानी, अरे खुल गया भाग उसको सिल्या का, है दया उसी पे विधि की। रानी क्यों गौर नींद में हो, अब लोग चाल निज आजा की। महारानी, तू सदा जीतती थी कल से, तू अब तू मार खा रही है। ले देख गोट तेरे रानी, किस घोर पे मार खा रही है। दासी क्या कहा, ये बात चल निकल। हे महारानी, अरे जो तुझको प्राण समझते थे, निस्वास तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को कहते थे, नैन के तारे कहते थे। हे महारानी, अरे वही राजा वही दशरथ, जब तेरी काटे जाते हैं। अधिकार राम को माना है, उन्हीं को मुकुट पहनाते हैं। हे महारानी, अरे मांगना उस चतुराई से, जो मांगे वरदान पा जाए। उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम को खा जाए। हे महारानी, बोलो 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 दासी। हे महारानी, कहना तो वचन मांगती हो, राजा भरतलाल जी हो। 14 बरस के रामचंद्र, तपसी बन कर बनवासी हो। तू सच्ची दासी है और तेरे मत की है बलिहारी है। अब से भरत गिरी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी है। अब से
हे महारानी। हाँ, बोलो 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 दासी। हे महारानी, हाँ, कहना तो वचन मांगती हो, राजा भरतलाल जी हो, 14 बरस के रामचंद्र तपसी बन कर बनवासी हो। तू सच्ची दासी है और तेरे मत की है बलिहारी है। अब से भरत गिरी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी है। अब से ये कुंवर नहीं है बुद्ध गठरी, जो तुझे प्रदान विधाता ने सर में न ठसी तो पीठ रखती भगवान विधाता। और सुन रही हो? हाँ महारानी। मंथरा अरे कदाप नहीं होगी अब उस कौशल्या की मनमानी। युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने यही कहा। क्या मजाक है राजा का, अधिकार भरत का दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। अधिकार भरत का दूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। पर एक बोलो महारानी। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निज अपराधी है। और वनवास में 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। वनवास में 14 हे महारानी, समझा के हारी मैं, फिर भी तू बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारे सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। लो उसका बदला लगे हाथ, वो कौशल्या सौतीन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक यहाँ भरे। बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष वनवास करे। अरे राजा जवानियों में, पीछी भवे कवानों में, पहले दिखलाना तेरा चरित्र, फिर मांगो उस वरदान को। प्रिया दिल तो बता था, प्रिया दिल ठीक है दासी, जिस तरह तू कह रही है, मैं आज महाराज के सम्मुख
उसी प्रकार से जाऊंगी। और तूने कहा है ना जाओ को भवन में, जाओ को भवन में आग लगाओ। अब मैं जाती हूँ। देखो संध्या हो रही है, चंद्रमा डूबने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। हमारे अयोध्या में खुशहाली और उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। चांद सा मुखड़ा तुम्हारा, ये चांद सा मुखड़ा तुम्हारा किस लिए ये सुस्त है, रंगो गवा लिया किस लिए ये सुस्त है प्राण प्रिय है क्या, बोलो तो रंग बेढंगा क्यों है, तुम तो फूलों से हंसती थी, बोलो तो मन क्यों है। प्रिय जिन्हें आंखों ने हो त्रास दिया, दूंगा, जिह्वा ने कटु वचन कहा, वह जिह्वा कटवा। रानी अरे लटके मोती क्यों बिखरे हैं, पलवार मार क्यों बचला है, पर गई माल उलझन में काकुल का रंग बदला। प्रिय किस कारण कोप भवन में बैठी हो, क्या तुमको भारी पल पल है, तुमने जो प्राण सा प्यारा है उसका अभिषेक। प्रिय उठो सोलह श्रृंगार करो, क्या धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। महाराज आप कहने आए, समझाने आए, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो। हाँ, यही बात क्यों नहीं बात मैं बता रहा हूँ, जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिसने पूरी अपनायत है। कहते हो मांगो रानी, मैं जान मांग पर मिलती हूँ, मांगे से भीख न मिलती है, बिन मांगे मोती। मांग शीश पर है, देख
जो सदा आपका अतिगंगेल बंदे मुंह यह सब धोखा मेघों में है जो दिया दिया तो दिया महाराज मानो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रखबंदी हो, सतबादी हो, सदपालन करने वाले। याद है महाराज? क्या बोलना चाहती हो रानी? मुझे याद तुम्हें है ए राजा, तुम पर दो दो वरदान मिले, वही धन मेरे मुझको दो यदि बनते हो धनवान। चीज इतना चाहे ले लो, मैंने सीखा है नहीं मन को जो भाए अतिगंगे बंधे नबूद यह सब धोखा मेघों में है, जो कहा सो दिया दिया बस एक बात जितनी चुपी बातें कहकर महाराज न मुझको बहकाओ, सच तो है ऐ राजा जी मुझे पुरुषों का विश्वास, सच तो है। तुम कहते हो मानो रानी, मैं जान मान पर मिटती हूँ, सच्चे होगे तुम रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। किस लिए बढ़ा रही हो रात? क्या कभी रहा मेरा झूठा यह व्यवहार? आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए और पृथ्वी के जीव जाए माणिक में, माणिक समुंदर में हो मोतियों से बदल जाए, अब नहीं जो अपनी बातों से परमात्मा, ये परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, रघुकुल मेरे धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध रानी, सौगंध, अरे सौगंध सहित लोग सुनो, मेरा एक कथन है, यह और प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन। मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी है यह पौरा का पवन है प्रिय
उस नाल की खाता हूँ तेरे सामने सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती। तेरे से तेरे का सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, छत्री नरेश कहलाते हो तो बोलो एवं बस बोलो। हर पुत्र पिता को एक समान मानता है। तुझे मेरे राम भरत पर एक बराबर पहला पर जो तूने माना है हर्ष सहित स्वीकार मुझे, मिल जाए राज भरत को वीर पर राम पलों में बात करे, वह भी 14 वर्षों को। क्या तूने सोचा मैं समझ न पाया? रानी ने राज भरत को पर ऐसा क्रूर व्यवहार कर राम गौता मेरा उस पर रानी तेरा पति तेरा पुण्य देता है, तेरा ही पाप नहीं रानी तपती और कर दूर रहो, तपती और कर दूर रहो, वही आनंद दो मेरा। रानी रानी मेरी आंखों के आगे सदा राम मेरा। उनको बदल नहीं सकती, पर गई ओट जब पत्थर पर ढोने से निकल नहीं सकती। महाराज आप तो आराम से बात बता रही हूँ। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। रानी बहुत तो एक उपाय बताती, बूढ़ी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती। जाना टेंशन निकल गई। सुन रहे हो महाराज, इन पूरी आंखों के आगे वो सरल उपाय बताती। आप बैठिए, आराम से सुनिए। आदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला बरस।
की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। अरे जान दिया है, सब कुछ देंगे पर पसंद नहीं। प्रिय रंगकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण चाल पर क्या उलझन है, क्या उलझन है, मन डाल दे तो दर्द वाला जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण भी जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू पर सत्य का जीवन तौलता है, उस ओर धर्म का पाठ धरा, इस प्राण का सौदा। बेटे बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो जा तू, मेरा उत्थान कर्म पर है। ममता गर्ग हो जा दिल में, ये संगत हो जा पलू में, इन पूरी आंखों के आगे सो जा उन पलों में। रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। माता क्या, तू क्या, संतान क्या, ये संसार क्या, मेरा तो सब कुछ धर्म पर है। महाराज सतभागी था नप हरिश्चंद्र, सतभागी था नप हरिश्चंद्र, जिसने सतपुराण संकट में इसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। जो नहीं सोचते साहेब अपना, जब आकर इंद्र मांगता था खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, अरे मरगंगा बात न मांग रही, मैं तुमसे शिवदधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा। और देने टाइम रो रहे हो, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। अरे तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो जी। मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, जो तू मुझको ललकार रही। रानी अपने पांवों पर तू हाथ कुल्हाड़ी मार, तू नहीं आ जाए आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपने करनी का सिर दिल कर अच्छा जो होना होगा, उसकी मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज सत्य पर ही सब कुछ आज न्यौछावर। रानी 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 आज जल पता महाराज लाइए मेरा कर्जा। रानी रानी आज जल पता कर जानी ले ले राज भरत को भी, राम को बलबात भी ले,
पिताश्री प्रणाम। राम राम ए पिता कष्ट समयानुसार सब भात सहन करना अच्छा। यह मंत्र तो आपका ही है, दुख में धीरज धरना। हे मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों यकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? क्या मुझसे हे माता, हाँ बेटा राम, हे मैया, बोलो बेटा। मेरी जननी बोलिए बेटा। पिताश्री को क्या कष्ट है? बेटा राम, अगर वो कुछ नहीं कह सकते तो आप ही कह दो। मैं बता रही हूँ बेटा। बेटा बेटा राम, बोलो। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो कि आप ही कह दो। तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका ही कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कुछ ज्ञात तुमसे अभीत प्रीत और मनता है, बस इसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। 2 वर देने को वचन मिले, अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। वो दोनों पर क्या है माँ? हाँ बेटा, ये भी दोनों पर। बेटा मांगा है तिलक भरत का, जो रात में तुम्हें होने वाला था वो मैं अपने बेटे भरत के लिए मांग लिया। मांगा है तिलक भरत का हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, ये सुन नृप मूर्छा बिन तुए, इच्छा थी रखे पास हुए। लेकिन राम एक सुनो, पर हुआ वही जो होना था, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाएं। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, आज्ञा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात में नाराज हो और इतना बड़ा विवाद? इतना बड़ा विवाद करके बैठ गए। बताओ, हाँ बात कहूँ नहीं, सब जने जाकर चले। पिताश्री 14 वर्ष होते ही कितने हैं? मैं 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके पुनः आपके चरणों में लौट आऊंगा। आप अपना धैर्य न खोएं। पिताश्री, अब आपको आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ा भागी वह बेटा होता है जो पितुमाँ का आज्ञाकारी हो। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। माता मैया, हाँ बोलो बेटा। सच कहता मन की कहता हूँ, है तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। वह भरत प्राण प्यारे
जिसका आघात करारा है, मालूम हमें ये होता है कोई अपराध हमारा है, मालूम तुम्हारा अपराध कोई नहीं है लाल, कोई तुम्हारा अपराध नहीं। बेटा राम, पिताश्री, अब मैंने आपका मनोरथ जान लिया है, इसलिए आपको आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी है जो पिता के मनोरथ को जान ले और उसी के अनुसार कार्य करे। बोलो माता, बेटा राम, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम अपनी कौशल्या माता के पास में जा रहे हो मिलने के लिए, लेकिन जाते जाते एक इच्छा और सुनो। बोलो माँ। बेटा, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तलक नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इससे तो अच्छा यही है, इससे तो अच्छा यही है, दुख और न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। जो आज्ञा माँ। मैं माता कौशल्या से हाँ। लेकिन मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेके शीघ्र ही आता हूँ। बेटा लाल, ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बात और है अंतिम इच्छा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं बलकल वस्त्र मंगाती हूँ, वो पहन बनो को जाना। अब जाओ, अब जाओ और शीघ्र जाओ। ये समय ना अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वही बन और के लिए नहीं होता है। जो चरण, जो पैर कभी मखमल मुलायम गद्दों से नीचे नहीं पड़े, वो बन की कंकड़ और कटीली झाड़ियों में कैसे चल सकेंगे? हे नाथ, पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूर होता है। आपके बगैर ये राजमहल का सुख मेरे लिए व्यर्थ है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती राजमहल। ठीक है सीते, चलो तुम भी माँ से आज्ञा ले लो। चलिए स्वामी। लक्ष्मण, हाँ भैया। तुम इतने अधीर क्यों हो? भैया, माता कैकेयी की संकल्प ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दादा का भिखारी बना दिया है भैया। नहीं लक्ष्मण, भैया, वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही होगा आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। भैया, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, इसलिए माता कैकेयी अन्याय किए जा रही है। लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम माता को कैकेयी करते कहना चाहिए। भैया, लक्ष्मण, हाँ भैया। तुम मेरी भुजा करी हो, तुम मेरे प्राण को हरे हो, तुम मेरे धन को हरे हो, तुम मेरे भैया, कहने को तो हम तुम दो हैं,
भैया बोलो लक्ष्मण। भैया जब यही भाव है तो क्यों ममता तो जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो। भैया भरोसा चतुर नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण कमल है लक्ष्मण का, या साथ भैया सेवा में दूर रहूं फिर तो निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भैया मैं नहीं छोड़ सकता आपको, मैं आपके साथ ही चलूंगा भैया। लक्ष्मण कहिए भैया। जरा इस बात पर भी ध्यान दो, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी सोकाया तुरमली लक्ष्मण भैया इसलिए रहो तुम यही लख में, नहीं भैया उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। भैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। मुझको क्या मतलब से, मैं तो सेवक हूँ चरणों का, आचंद उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ आचंद। भैया कहो लक्ष्मण। भाभी स्वामिनी और माता। भैया बोलो। भाई स्वामी था पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। भाभी भाई भैया कहो लक्ष्मण। भाई के लहू का भाई तब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भैया सेवा में
दूर रहूं फिर तो निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे या प्राण छूट जाए। नहीं लक्ष्मण, नहीं भैया, उठो भैया, ना उठो लक्ष्मण, नहीं छूट सकता। उठो लक्ष्मण। लक्ष्मण कहिए भैया। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मछली माता ने जब नहीं कहा, मैं कैसे ले सुन सकता हूँ। मछली माता अब तुम भी साथ चलोगे तो। लक्ष्मण कहिए भैया। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है बन बिहार, माँ कह कर यह झुझलाए। लक्ष्मण भैया, माता ने वनवास हमको दिया है भैया, और भरत शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है। भैया हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया, किसी से कोई मतलब नहीं है भैया। मेरे लिए जो कुछ भी है तो आप हैं भैया, आपके बिना लक्ष्मण यहाँ नहीं रह सकता भैया। ठीक है लक्ष्मण, हाँ जब भैया। तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो चलो माता सुमित्रा से आज्ञा लेके वन के लिए तैयार हो जाओ। भैया आज्ञा की बात रही तो माता सुमित्रा से मैं खुद आज्ञा ले लूंगा। चलो लक्ष्मण, माता के पास चलो। कहो बेटा राम। बोलो माता। कौशल्या जी से आज्ञा ले आए आप? हाँ मैया, माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेके आ गया। चलो, बहुत खुशी की बात है बेटा। माता, मैं भी भैया के साथ बन जाना चाहता हूँ। माता कृपा करके मुझे भी आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने भैया का सेवक बन के रह सकूं। माँ बेटा कहिए माता। यदि पिता ने आज्ञा दे दी है, हे लाल प्रेम से जाओ तुम। मैया का आशीर्वाद यही बन ही बन मौज उड़ाओ। ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो तुम्हारी माता की भी आज्ञा है। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, सदैव अजय और अमर रहो। माते, आप बहुत महान हैं जो हमारे दर्द को समझ रही है। माते, आपको तो पता ही है जहाँ मेरे भैया रहेंगे वहीं लक्ष्मण भी रहेगा। भैया के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकता। इसलिए माते बहुत बहुत धन्यवाद। क्या
मंत्री आप धैर्य रखिए। मंत्री कहिए महाराज। मेरे इलाकों के कुछ घंटा कुछ समय के लिए मेरे घुमा फिरा कर ले आवा मंत्री। जो आज्ञा महाराज।